मेरी मेरी समझ में कि ये पहली मीटिंग है, तो बहुत सार्थक परिणाम इसके आएंगे और हम बहुत मुस्तैदी से राजस्थान में लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। जितने भी कांग्रेस पार्टी में दिग्गज नेता है, अशोक गहलोत हो गए, सचिन पायलट हो गए, हरीश चौधरी हो गए, तो माना जा रहा है कि ये सांसद का चुनाव लड़ेंगे। रफीक खान जो विधायक है और जो हवा महल से जो विधायक है बाल मुकुंद आचार्य, उन दोनों में बयानबाजी सुनने को मिल रही है सर। इस वक्त हमारे साथ आदर्श नगर से जो विधायक है, कांग्रेस विधायक रफीक खान, वो साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं और अक्सर इनसे बातचीत करते हैं तो मज़ा आता है। सर, क्या कहना चाहोगे? लोकसभा चुनाव को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, प्रभारी रंधावा जी आए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया है, क्या कहना चाहोगे? आज एक फर्स्ट मीटिंग है पीसीसी के अंदर और मेरे ख्याल से स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भी यहाँ हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी यहाँ हैं और मैं बधाई देता हूँ जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज को भी और डोटासरा जी को भी, रंधावा जी को और ख़ास तौर से टीकाराम जूली जी को। एक दलित नेता के रूप में उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो सब मिलकर के लोकसभा पे डिस्कशन हो रहा है। मेरी समझ में कि ये पहली मीटिंग है, तो बहुत सार्थक परिणाम इसके आएंगे और हम बहुत मुस्तैदी से राजस्थान में लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। सर, लोकसभा चुनाव में टिकटों का बंटवारा कैसे होगा? गहलोत जी चाहते हैं कि सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी मिले और सचिन पायलट कहते हुए नजर आ रहे हैं कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना जाना चाहिए, तो क्या युवा या वरिष्ठ? देखिए, सब मिलजुल करके काम होगा और अभी जिस तरह से जिम्मेदारी मिली है डोटासरा जी को और टीकाराम जूली जी को, तो ये भी अपनी एक रणनीति बनाएंगे और रंधावा जी के मार्गदर्शन में सब लीडर एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हम राजस्थान में देने वाले हैं। जी, तो सर, लोकसभा चुनाव में भाजपा राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और तुष्टिकरण की राजनीति का भी आरोप लगाया था। विधानसभा चुनाव में कुछ हद तक कामयाब भी हुई बीजेपी पार्टी। कांग्रेस पार्टी कैसे इससे गुजरेगी? देखिए, भाजपा की ये नीति रही है कि वो धर्म को राजनीति में इस्तेमाल करती है हमेशा और हर इलेक्शन में वो कुछ ऐसा ही करने में कामयाब रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है और सभी को साथ लेके चलती है। जो हमारे अभी जो नियुक्तियां हुई है, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और रिपीट किए गए हैं और सीएलपी बनाए गए हैं, तो उससे क्लियर मैसेज है कि कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है और सबको साथ लेके चलती है। और हमने जो 5 साल में काम किया राजस्थान के अंदर, वो जनता के बीच में है। जैसे मैं जयपुर लोकसभा की बात करूं तो मेरे को बहुत से लोग ऐसे मिले कि उन्होंने कहा कि हमने तो सांसद को देखा ही नहीं 10 सालों में। सांसद इज़ लॉस्ट, गायब है, सांसद गायब हो गए हैं जयपुर में, दिखाई नहीं दिए हैं। तो बहुत सारा रिजेंटमेंट उनके खिलाफ है। तो ऐसा कमोबेशी हर जगह है और मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि हम लोकसभा में कैंडिडेट भी अच्छे देंगे और बहुत अच्छे से चुनाव जीतेंगे। जितने भी कांग्रेस पार्टी में दिग्गज नेता है, अशोक गहलोत हो गए, सचिन पायलट हो गए, हरीश चौधरी हो गए, तो माना जा रहा है कि ये सांसद का चुनाव लड़ेंगे। अभी ये लोग तय करेंगे और कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करता है और किस तरह का माहौल रहता है, किस तरह की रणनीति रहती है, सब बातों पे डिपेंड करेगा। सारी सीनियर लीडरशिप यहाँ है, ये सब लोग मिलके तय करेंगे कि किसको चुनाव लड़ाना है, किसको चुनाव नहीं लड़ाना है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, इस बात पे चिंतन मनन होगा। अंतिम सवाल सर आपसे, अभी आप रफीक खान जो विधायक है और जो हवा महल से जो विधायक है बाल मुकुंद आचार्य, उन दोनों में बयानबाजी सुनने को मिल रही है सर। ऐसा कुछ नहीं है। मैं गरीब आदमी के साथ अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो मैं उसकी आवाज़ उठा रहा हूँ और ये हमारी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी विधायक बनता है उसको ये चाहिए कि अपनी जो क्षेत्र की जनता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वोट एंड सपोर्ट, किसका वोट मिला किसका नहीं मिला, हमें हर आदमी का फेवर करना चाहिए और हर आदमी की बात सुननी चाहिए। उसको कैसे न्याय मिले, इस पे काम करना चाहिए। इस पे हम काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ी तो इस पे काम करेंगे। तो ये हमारे साथ थे रफीक खान जी, जिन्होंने कहा कि हम काम करेंगे और जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं कि जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है उसमें किन नेताओं की राय शुमारी की जाती है और क्या तय किया जाता है। क्या युवाओं को जिम्मेदारी मिलेगी या फिर वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि अशोक गहलोत चाहते हैं वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी मिले और सचिन पायलट चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका दे। और वहीं देखने वाली बात होगी जो नए नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं टीकाराम जूली, वो विधानसभा में कैसे गरजते हुए
सुनाई देते हैं। कैमरा साथी लोकेश शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।